रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में न्यू इनकम टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की कोशिश की है और इनकम टैक्स के रेट भी चेंज किए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और जो टैक्स स्लैब्स है न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए टैक्स स्लैब्स क्या है और कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, ये विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए टैक्स के रेट क्या है, टैक्स के स्लैब्स क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022-2024 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पेश किया है, उस बजट में जो टैक्स रेट बताए हैं, ये टैक्स रेट आपके सामने है। बट अगर आपको ये टैक्स रेट और जो चेंजेस है, ये चेंजेस अच्छी तरह से समझने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए या ये जानना जरूरी है कि 1 फरवरी 2023 से पहले इनकम टैक्स के रेट क्या थे। तो देखिए 1 फरवरी 2023 से पहले मतलब ये बजट जो पेश किया, इस बजट से पहले के जो इनकम टैक्स रेट है जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए एप्लीकेबल है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए यही टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। तो अगर आप इस साल का आईटी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको यही रेट एप्लीकेबल होंगे। ये जो अभी न्यू रेट आए हैं 1 फरवरी 2023 के लिए, ये रेट कब से एप्लीकेबल होंगे, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होंगे। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से। ओके, तो अब से 1 डेढ़ 2 महीने के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स के रेट ये जो है आपके सामने ये है। और अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपको स्टडी करना है इनकम टैक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, तो आपको यही रेट स्टडी करने हैं, ना कि न्यू रेट्स, क्योंकि जो न्यू रेट्स आए हैं बजट में ये नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे जो इनकम टैक्स के रेट है ये कंपैरिजन लिए गए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ टेबल इस मतलब ये टेबल है, इसमें जो रेट्स दिए हैं इनकम टैक्स के, इस रेट के साथ ही हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है टेबल में, नेट टैक्सेबल इनकम दिया है फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड में ओल्ड टैक्स रिजीम और थर्ड कॉलम में न्यू टैक्स रिजीम। तो देखिए नेट टैक्सेबल इनकम अगर अब 2.5 लैक्स है, मतलब 0 to ₹2.5 लाख, अगर 2.5 लाख तक इनकम है तो देर इज नो टैक्स, मतलब इनकम टैक्स लायबिलिटी नील है। ओके, 2.5 लाख तक अगर किसी भी पर्सन का इनकम है तो वहां पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपीज के बीच में, मतलब 2.5 लाख to 5 लाख रुपीज, ओके, 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर इनकम है, तो इस केस में जो टैक्स रेट है ये 5% है। और ये दोनों मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों रिजीम में ये 5% है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स रेट सेम है बट ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो कहती है कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। और न्यू टैक्स रिजीम में भी लिखा है कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। तो देखिए ये जो रिबेट है एक तरह की छूट है किस पे, टैक्स पे। तो ये अंडर सेक्शन 87A मिलती है, बट ये उस टैक्स पेयर को मिलती है जिसका इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है या 5 लाख से कम है। अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट उस टैक्स पेयर को एप्लीकेबल नहीं होता, ये रिबेट नहीं मिलता। रिबेट माने एक तरह से छूट है, टैक्स में छूट दी जाती है। ठीक है, तो देखिए 5% ये टैक्स रेट है 2.5 लाख रुपीज से 5 लाख तक। बट यहाँ रिबेट अलाउड है अंडर सेक्शन 87 ये, और ये रिबेट के अमाउंट है 12,500। तो ये ऐसे अमाउंट इस तरह से गवर्नमेंट ने सेट किए हैं कि आपको 5 लाख रुपीज तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपका इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो। बट अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है तो ये रिबेट मिलता है। तो इसके वजह से इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर इनकम 5 लाख या उससे कम है तो देर इज नो टैक्स लाइबिलिटी। तो इसलिए आपने कहीं सुना रहेगा कि अप टू 5 लैक्स देर इज नो, अगर इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है तो देर इज नो नीड टू पे इनकम टैक्स। तो बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ दिस
टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओके, तो रिबेट की अमाउंट कितनी है? 12,500। ये डायरेक्टली टैक्स अमाउंट से रिबेट मिलता है, इसीलिए अप टू 5 लाख देर इज नो टैक्स। ठीक है, देन 5 लाख रुपीज, 5 लाख टू 7.5 लाख, और 7.5 लाख टू 10 लाख, ऐसे स्लैब से। देखिए अभी ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है, रुपीज 5 लाख टू रुपीज 10 लाख एक ही टैक्स रेट है, दैट इज 20%। ओके, रुपीज 5 लाख टू रुपीज 10 लाख डायरेक्टली 20% टैक्स है। बट जो न्यू टैक्स रिजिम आई है ना, इसमें 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, और 7.5 लाख से रुपीज 10 लाख तक 15% है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टैक्स रेट है परसेंटेज वाइज, ये टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजिम में कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 20% टैक्स है, बट न्यू टैक्स रिजिम में 10% और 15%। और आपको ये बात माइंड में रखिए कि हम ये टैक्स रेट किस ईयर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। और ये जो स्टूडेंट्स है थर्ड ईयर के लिए, इनको भी यही टैक्स स्लैब्स स्टडी करने हैं। जो न्यू टैक्स स्लैब्स आए हैं, अगर उन पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। बट करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये टैक्स रेट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखिए आपको टैक्स रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस सामने आएगा, नजर आएगा कि 5 to 10 लाख रुपीस में 20% टैक्स है डायरेक्टली, बट ओल्ड रिजिम में। बट न्यू रिजिम में ये 10% और 15%, मतलब अप टू 7.5 लाख 10% है, और 7.5 to 10 लाख इसमें 15% है। तो ये इसलिए किया गया है। देखिए अभी यहाँ पे मेन डिफरेंस सामने आता है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, इस ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अलग अलग एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मतलब देखिए अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस स्कीम में या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए है अमाउंट, तो उसको डिडक्शन मिलता है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। बट न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन अलाउड नहीं है। और एग्जम्पशंस लाइक हाउस रेंट अलाउंस पे या कन्वीनियंस अलाउंस पे जो डिडक्शंस या एग्जम्पशंस मिलते हैं, वो एग्जम्पशंस भी न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड नहीं है, ये ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउड है। ठीक है, फिर एक बात देखिए, मेजर डिफरेंस क्या है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का, कि ओल्ड टैक्स रिजिम में एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अलाउड है, बट न्यू टैक्स रिजिम में एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अलाउड नहीं है। यही मेन डिफरेंस है। और इसीलिए जो टैक्स रेट है ना, ये टैक्स रेट अलग अलग है। ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए देख रहे हैं आप, टैक्स रेट ज्यादा है, डायरेक्ट 20% 30% ऐसे है। बट न्यू टैक्स रिजिम में 10% 15% 20% 25% ऐसे 6 टैक्स के स्लैब्स है या टैक्स रेट है। ओके, बट ओल्ड स्कीम में सिर्फ 4 ही है, 5% 20% 30%। ओके, तो मतलब बेसिकली 3 ही है। 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो डायरेक्टली 30% टैक्स है। ओके, तो यही मेन डिफरेंस है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता है, पर्सन्स और टैक्स पेयर कैन क्लेम वेरियस एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, वो सारे एग्जम्पशन डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। बट न्यू टैक्स रिजिम में ये एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अलाउड नहीं है। डायरेक्टली आपको जो स्लैब रेट है और उस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे जाके 10 लाख तक क्या स्लैब आया सामने, ओल्ड में 20% है और न्यू में 15%, मतलब कम है। अभी 10 लाख टू रुपीज 12.5 लाख, ओल्ड में 30% है, डायरेक्ट 10 लाख से 15 लाख तक 30% ही है ओल्ड टैक्स रिजिम में। बट न्यू टैक्स रिजिम में ये जो रेट है, ये 20% और 25%, मतलब अप टू 12.5 लाख 20% है, और 12.5 लाख टू रुपीज 15 लाख 25%। तो ये टैक्स रेट कम है, न्यू टैक्स रिजिम में ये कम है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो, अगर
एक पर्सन है जो न्यूली कहीं कंपनी में उसने ज्वाइन किया है और उसकी सैलरी मान लो कि 7 लाख रुपीज है, और वो उसने कुछ सेविंग्स नहीं किए हैं और कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं किए हैं, कहीं इंश्योरेंस भी नहीं लिया है, तो उसके लिए डायरेक्टली न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसे डायरेक्टली ये जो रेट है इस रेट से टैक्स पे करना होगा। बट अगर कोई एक पर्सन है जो एजेड पर्सन है, मान ली उसकी एज 58 ईयर्स या 55 ईयर्स है, उसने बहुत सारे सेविंग्स करके रखे हैं, बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है, उस पे वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, और साथ में उसका होम लोन भी है, वो होम लोन पे कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है, तो उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छी है। क्योंकि देखिए, अगर वो इन इन होम लोन पे इंटरेस्ट पे करता है तो उसका भी डिडक्शन उससे मिलेगा, और जो इंश्योरेंस में वो प्रीमियम पे करता है उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस यही है, देखिए उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिसको ज्यादा झंझट नहीं चाहिए ना, जस्ट मतलब सेविंग्स या इंश्योरेंस प्रीमियम, ये डिडक्शन एग्जम्पशन, इस चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है, तो वो डायरेक्टली न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है, मतलब वो उसके लिए बेनिफिशियल भी है। बट अगर कोई पर्सन है, उसने किया है, बहुत सेविंग्स किए हैं, और वो कुछ टैक्स में मतलब ये करना चाहता है कि अ, कुछ उसका टैक्स कम हो, ऐसा उसे लगता है, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकता है। बट उसको ऐसे ही उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको सेविंग्स करने होंगे, किसी इंश्योरेंस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, या पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, वो अंडर सेक्शन 80C उसको डिडक्शन मिलेगा। देन अगर उसका कुछ होम लोन है उस पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसको इस ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टैक्स रेट जो है, ये टैक्स रेट क्लियर है। न्यू टैक्स रिजीम के लिए देखिए कैसे याद रखना है, 2.5 लाख का डिफरेंस है, मतलब 2.5 लाख टू 2.5 लाख टू 5 लाख 5% है, देन 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, उसके बाद 7.5 लाख टू 10 लाख 15%। ऐसे न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस कितना है, हर 5% के लिए टू मतलब 2.5 लाख रुपीस का इनकम है, टैक्सेबल इनकम, उसके लिए 5% का डिफरेंस है, और 15 लाख के ऊपर मैक्सिमम रेट 30%, ये न्यू टैक्स रिजिम। बट ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है, अप टू 5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख रुपीज 20%, उसके बाद 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो उस पे डायरेक्टली 30% टैक्स है। मतलब सिंपल, ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा टैक्स रेट है ही नहीं, तीन ही है, 5%, 20% एंड 30%, उसमें कुछ भी झंझट नहीं है आपको। ठीक है, बट न्यू टैक्स रिजिम में छह टैक्स के रेट है, या छह स्लैब्स है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये सिचुएशन कब की है, ये बजट आने के पहले की सिचुएशन है। और जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए यही टैक्स रेट एप्लीकेबल है। और जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, उनके लिए अगर इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो उसमें मेनली यही रेट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहता है फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर यानी करंट ईयर 2022-2023, और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, देखिए अभी 2023-2024 ये असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 से। तो करंट ईयर जैसे ही खत्म होगा, एंड होगा, नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा ना, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम है, अभी इस ये जो इनकम अप टू 31 मार्च 2023 जो इनकम अर्न किया रहेगा ना, तो उस इनकम पे टैक्स पे करना है। इसीलिए अप टू 31 मार्च 2023 तक जो भी इनकम अर्न होगा उस पे टैक्स कब लगेगा, टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर 2023-2024, यानी करंट ईयर में जो इनकम अर्न किया है उसका असेसमेंट कब होता है, उसका असेसमेंट होता है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो उसके लिए ये टैक्स रेट है। अभी बजट के मतलब अभी जो रिसेंटली बजट आया उसमें क्या चेंजेस आए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी जो बजट आया ना, इस बजट में क्या किया है कि
न्यू टैक्स रिजिम को प्रमोट करने के लिए जो टैक्स की रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, ये अप टू 7 लाख इंक्रीज कर दी है। मतलब इसमें इस तरह से न्यू टैक्स रिजिम को प्रमोट किया है कि अगर किसी पर्सन का इनकम ₹7 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी टैक्स के स्लैब्स कैसे हैं। 0 to ₹3 लाख there is no tax, नील है। देन ₹3 लाख to 6 लाख न्यू टैक्स रिजिम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ₹3 लाख to 6 lakhs 5% है टैक्स रिबेट। देन 6 लाख to 9 लाख 10%। देन 9 लाख to 12 लाख 15%। और 12 लाख to ₹15 लाख 20% है। और अबव 15 लाख 30% टैक्स है। तो इसमें मैंने क्या बोला आपको कि जैसे प्रीवियस ईयर में क्या था कि अप टू 5 लाख कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, वैसे ही इस ईयर क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो ये लिमिट है टैक्स फ्री इनकम की, ये इंक्रीज कर दी है अप टू 7 लाख। मतलब आपका इनकम अगर 7 लाख रुपीज तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कब? अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो देखिए यही रेट एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स में रिजिम में रहना चाहते हैं तो आपको 2.5 लाख से ₹5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा उसमें। मतलब अगर आपका अंदर इनकम है 5 लाख की तो। बट अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको जो भी रेट है, इस रेट से जो भी टैक्स लायबिलिटी आएंगी अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जस्ट टैक्स स्लैब्स और न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है इस पे हमने डिस्कस किए। बट इनकम टैक्स और जो इनकम टैक्स के अलग अलग हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये जो 5 हेड्स है इनकम टैक्स के, इन सारे हेड्स पे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कॉम्प्यूट होता है, उसमें क्या क्या एग्जाम्पशंस है, क्या क्या डिडक्शंस मिल सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस किए हैं। अगर आप डिटेल में इनकम टैक्स स्टडी करना चाहते हैं तो इस पे एक लेक्चर सीरीज ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। और कुछ वीडियोस भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लाइक हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली ये जो टेबल है इस टेबल के साथ ये पूरे टैक्स स्लैब डिस्कस करना और ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का एग्जैक्ट डिफरेंस आपको समझाना, मतलब इट इज लाइक डिफिकल्ट टास्क, ओके। फिर इसलिए अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको किसी एक कॉन्सेप्ट पे सेपरेट डिस्कशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम वैसे भी एक सेशन कंडक्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।